दोस्तों नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दिल की बात कहना चाहता हूं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी मेहनत का फल नहीं मिलता, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन रास्ता समझ में नहीं आता, तो यह बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को दिखाने की जरूरत है, ना ही खुद से लड़ने की। बस एक बार, हाँ, सिर्फ एक बार सही दिशा चुननी है। मैं कोई जादू की बात नहीं कर रहा, ना ही कोई दिखावटी योजना बता रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यूज़मी की। यूज़मी भारत का पहला ऐसा मंच जो केवल मन बहलाने के लिए नहीं बल्कि आपकी मेहनत से आमदनी का मजबूत साधन बन चुका है। यहां आप खाली समय नहीं बिताते, यहां आप समय से आमदनी करते हैं। अपनी प्रतिभा को वीडियो के रूप में प्रस्तुत कीजिए, लोगों से जुड़िए और कमाइए कॉइन। जब आप निशुल्क रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मिलते हैं 1000 कॉइन, जिनका उपयोग आप कर सकते हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए, बिजली या अन्य बिल चुकाने के लिए, खरीदारी के लिए और भी कई लाभों के लिए। और अगर आप सिर्फ 799 रुपये की एक छोटी सी ज्वाइनिंग करते हैं तो खुल जाते हैं आपके लिए कमाई के नए रास्ते। यही वह दरवाजा है जिससे होकर आप लाखों करोड़ों की ओर बढ़ सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप कितना पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं छोटी आमदनी तो रास्ते वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं बड़ा तो यूज़मी देता है आपको बड़ा मौका। सिर्फ 20 स्तर तक की आमदनी नहीं बल्कि यह आपकी मेहनत का 20 गुना प्रतिफल है। सिर्फ एक पल में निकासी, मतलब पैसा सीधे आपकी जेब में। शानदार राजस्व आमदनी। एक बार जब टीम बन जाती है तो आमदनी अपने आप चलती रहती है। इसके साथ ही करोड़ों के पुरस्कार, सम्मान और जीवन बदलने वाले मौके भी मिलते हैं। अब सोचिए, सिर्फ 799 रुपये की एक छोटी सी शुरुआत से आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो लोग वर्षों की नौकरी में भी नहीं कर पाते। यह अवसर उनके लिए है जो केवल सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें जीना भी जानते हैं। एक छोटा सा कदम उठाइए, फिर देखिए कैसे बड़ा सपना साकार होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि ऐसा मंच है जो आपकी मेहनत को पहचान देता है। बस शुरुआत करनी है, बाकी रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, यदि आपने आज निर्णय लिया तो कल आपका नाम एक प्रेरणा की मिसाल बन जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, रजिस्ट्रेशन कीजिए, जुड़िए और यदि आपको पूरी योजना समझनी है तो मुझे फोन कीजिए। मैं आपको हर बात विस्तार से समझाऊंगा। जाते जाते बस एक बात कहूंगा, यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो यदि आप भी यूज़मी की योजना को समझना चाहते हैं तो बिना देर किए मुझे अवश्य संपर्क करें, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जो केवल सोए हुए नहीं देखे जाते बल्कि जाग कर उन्हें साकार किया जाता है। धन्यवाद मार्टी। और जो तुमने कहा वह सच में बिल्कुल सही है मार्टी। असल में बात यह है कि या तो दिन तुम्हें नियंत्रित करता है या तुम दिन को नियंत्रित करते हो, और इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। और जब तुम ये सोचने लगते हो कि तुम अपना दिन कैसे शुरू करते हो तो वही तय करता है कि दिन कैसा जाएगा। और अगर तुम उठते हो, पुराने नियम में एक पुरानी कहावत है, उसमें लिखा है शांत रहो, और उसमें बहुत सारी बुद्धि छुपी है। शांत रहो, ये आपको ये नहीं कह रहा है शांत रहो और मत सोचो, शांत रहो और सोचो। और अगर तुम अपना दिन इसी तरह शुरू करते हो और तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो कि तुम कौन हो, तुम कहां जाना चाहते हो, तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं, तुम आज क्या क्या होने की उम्मीद करते हो, तुम पाओगे कि वह शांत स्थिर समय, वह समय जब दिन एक साथ तुम पर नहीं टूट पड़ता, तुम पाओगे कि तुम स्थिति को समझ सकते हो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आने वाला है उसके कारण तुम नहीं चाहोगे कि दिन तुम्हें नियंत्रित करे। तुम समझना चाहोगे कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य चाहिए। तुम समझना चाहोगे कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, और फिर उसे अमल में लाओ। और मैंने एक कहावत सुनी थी जो एक नेवी सील ने हाल ही में कही थी, और उसने कहा, तुम जानते हो जब तुम सुबह उठते हो वह शांत समय तुम्हें उठकर जीतना चाहिए। माँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम सब जीतना चाहते हैं। और ये सज्जन जिस तरह से जीतते हैं वह ये है कि वह हमेशा अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। अब
अगर वह अलार्म बजने के बाद उठता है तो वह हार जाता है, लेकिन अगर वह अलार्म बजने से पहले उठ जाता है तो वह जीत जाता है। दिन की शुरुआत करने का ये एक शानदार तरीका है। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप एक रूटीन में आ जाइए और मान लीजिए आप सुबह 5:30 बजे उठते हैं और आपने अलार्म लगाया है, आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप हर दिन 5:20 बजे उठने लगेंगे। मैं यही यही मैं करता हूँ। मैं अलार्म 5:30 बजे के लिए सेट करता हूँ। मैं कभी भी 5:30 के बाद नहीं उठता। मैं हमेशा 5:30 से पहले ही उठ जाता हूँ और फिर आपके पास वह शांत समय होता है। और ये क्या करता है, ये आपको थोड़ी-सी आत्म-नियंत्रण, आत्म-अनुशासन, उद्देश्य और जानबूझकर जीने की भावना दिखाता है। और सच में आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जानबूझकर जिएँ। आप इसे यूँ ही बेतरतीब नहीं जीना चाहते। हाँ, मुझे पता है कि आपको उठना ही है। मुझे पता है कि आपको काम पर जाना है। मुझे पता है कि आपको वे सब चीज़ें करनी हैं जो आपका बॉस आपसे कहता है। लेकिन आपके पास एक विकल्प है। आप बस औपचारिकता निभा सकते हैं, या जब आप काम पर जाएँ तो आप अपनी पूरी क्षमता से भी बेहतर बन सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप अभी ऐसा कर सकते हैं, तो मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ, जो आगे आने वाला है, उसके लिए हमेशा अपनी पूरी क्षमता से सर्वश्रेष्ठ बनने की आदत डाल लें और फिर उसमें एक कदम और आगे बढ़ें। अगर आप अभी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उस उद्देश्यपूर्ण जीवन को जी सकते हैं, अगर आप सुबह उठकर वह शांत समय निकाल सकते हैं और स्पष्टता पा सकते हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि यह काफ़ी जल्दी होगा, जब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो आप पाएँगे कि वे चीज़ें जो आपको करनी होंगी, वे बहुत-बहुत आसान हो जाएँगी, क्योंकि आपने आत्म-नियंत्रण पा लिया है, आपने अनुशासन पा लिया है, आपने उद्देश्य पा लिया है। और आपने वह उद्देश्य पूर्णता भी पाली है, और फिर वहां से आप अपनी कल्पना को खुलकर उड़ान भरने दें। और मार्टी सही कह रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। वास्तव में बात इतनी ही सीधी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक रात में हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो हम आपको उन साधनों से लैस करेंगे जिनसे आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए, या तो हम करेंगे या मिस्टर मुफारा करेंगे। तो अब हम एक बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन खुद पर ध्यान केंद्रित करें। सुबह उठिए, अपने तय समय से पहले उठिए और फिर वह शांत समय, वह स्थिर समय लीजिए जिसमें आप खुद पर, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर विचार कर सकें और फिर उस उद्देश्य पूर्णता के साथ जीना शुरू करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि अगले 1, 2, 3 साल जो हम सब साथ में बिताने वाले हैं और फिर से यह एक परिवार है, मुझे लगता है कि वे असाधारण होंगे। लेकिन यह सच में आपसे शुरू होता है और आपको अभी अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। यही हमारी स्थिति है। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें और जितना अच्छा हो सकते हैं बने, और फिर उससे भी एक कदम आगे बढ़ें और वहां से बस तैयार हो जाइए। क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि आसमानी सीमा है दोस्तों। हम ऐसी जगहों तक पहुंचने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा, लेकिन यह हमेशा आपसे ही शुरू होता है। डैन, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ दोस्त। ठीक है दोस्त। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि जिस तरह से मैं इसे देख रहा था वह यह है कि आप जानते हैं, किसी व्यक्ति का एक सामान्य दिन शुरू से अंत तक आपके व्यक्तिगत मूल्यों और प्राथमिकताओं और आपके जीवन के उस पड़ाव पर निर्भर करता है जहां आप हैं, उसके अनुसार बदल सकता है। कभी-कभी मैं हर दिन की शुरुआत आत्म मूल्यांकन और कुछ सामान्य मूल्यों की सूची बनाकर करता हूं, और इनमें से कुछ मूल्य आपके लिए अनूठे भी हो सकते हैं। तो यहाँ यहाँ उनमें से कुछ हैं जिन्हें मैंने खोजा और जिनके बारे में मैंने सोचा। और ये वे मूल्य हो सकते हैं जिन्हें आप अपने बारे में सच मानते हैं, जैसे कि क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूँ? क्या मैं सत्य की खोज करता हूँ? क्या मैं उत्पादक हूँ? क्या मैं सीखने योग्य हूँ? क्या मैं दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला हूँ? क्या मैं एक नेता हूँ? क्या मुझ में ईमानदारी है? तो आप जानते हैं, खुद से ऐसे कुछ सवाल पूछें और ये जानने की कोशिश करें कि आपके मूल्य क्या हैं। और अगला कदम मेरे लिए ये होगा कि उन मूल्यों को प्राथमिकता दूं। उदाहरण के लिए मेरे लिए यह है भगवान, परिवार और दोस्त, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा। यह मेरे बारे में एक सामान्य झलक है। और इस विषय पर मैं वास्तव में केवल इसी तरह से कुछ कह सकता हूँ कि मैं अपनी उम्र में, अपने जीवन के इस समय में
खुद का मूल्यांकन कैसे करता हूं। हर कोई अनोखा है। आप जानते हैं, हम में से कुछ इस समुदाय में बहुत युवा हैं, कुछ हमारी उम्र के हैं और कुछ हम में से बूढ़े हैं, जैसे कि यहाँ ये 3 लोग हैं, है ना? हम बूढ़े लोग हैं। तो हर कोई अनोखा है, लेकिन यह हमेशा ज़रूरी है कि दूसरों से भी राय ली जाए, जो अपना सफ़र साझा कर सकते हैं। और आप जानते हैं, मैं बस सोचता हूँ कि आप जानते हैं, जब मैं देखता हूँ, जब मैं हर दिन की शुरुआत करता हूँ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से हर दिन की शुरुआत 1 कप कॉफ़ी के साथ करता हूँ और फिर मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूँ और मैं शास्त्र पर ध्यान करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली प्राथमिकता है और मेरी पत्नी लीला और मैं एक बाइबल पढ़ने की योजना साझा करते हैं और जब हम अपना अकेला समय बिता लेते हैं, तो हम जो पढ़ा है उस पर चर्चा करते हैं। और यह बस मेरे और मेरी पत्नी के लिए दिन की सही शुरुआत करता है। और मैं कोशिश करता हूँ, और एक और बात यह है कि मैं अपने आहार में अच्छी सेहत, अच्छे स्वास्थ्य की आदतें बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, नियमित व्यायाम करता हूँ और अच्छी नींद लेता हूँ। अब क्या मैं हमेशा ऐसा करता हूँ? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन ये वे चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में रहती हैं, जिन पर मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि इसी तरह मैं सबसे अधिक लाभकारी रहूँगा। तो क्या मेरी वित्तीय स्थिति व्यवस्थित है? मेरी वित्तीय स्थिति अभी मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित है और मुझे पता है कि यह बहुत जल्द और भी बेहतर और अधिक स्थिर हो जाएगी। मैं समर्थन कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि मैं अपने बेटे निक का समर्थन कर रहा हूँ, जिसने अभी-अभी अपने प्राइवेट पायलट परीक्षा का लिखित भाग पास किया है और वह अपने व्यावसायिक पायलट बनने की यात्रा में अगले कदम उठाने को लेकर उत्साहित है। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी प्राथमिकता है कि मैं उसका समर्थन करूँ और उसे आगे बढ़ाऊँ। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचें, अगर आप निक के बारे में सोचें, निक की प्राथमिकताएँ, उसके मूल्य, उसका रोज़मर्रा का जीवन और वह जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, वह मुझसे या आप में से बहुतों से बहुत अलग है। तो मेरी ज़िंदगी की प्राथमिकताएँ और मैं लगातार उनका पुनर्मूल्यांकन करता रहता हूँ। मेरा मतलब है, हम सभी को ऐसा करना चाहिए। आप जानते हैं, हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं और हम रोज़ाना क्या करते हैं। अपने मूल्यों का लगातार पुनर्मूल्यांकन करते रहें, क्योंकि ये बदल सकते हैं और आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की भी इसमें मदद करें। अपने भीतर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, लेकिन दूसरों को भी वही करने में मदद करें। और देखते हैं क्या? अरे देखते हैं, हम सभी अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को देख सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। कुछ दिनों मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है और कुछ दिनों में मैं काफी दयनीय महसूस करता हूँ। आप जानते हैं, अरे तो जब मैं पुराने तरीके अपनाता हूं, तो जो मुझे अभी करना होता है और ये मेरे लिए वाकई अच्छा काम करता है, खासकर इस कंप्यूटर युग में, तो मैं चीज़ें लिख लेता हूं। मैं दिन के लिए जो ज़रूरी काम करने हैं, उन्हें लिख लेता हूं। ये मुझे करना है क्योंकि यह याद रखने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है। खासकर जब मैं बैठता हूँ, मुझे पता है आप सभी इस स्थिति में रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं, कुछ ढूंढने वाले होते हैं, आपके दिमाग में कोई काम होता है, आप कंप्यूटर पर जा रहे होते हैं, फिर आप अपने डेस्कटॉप पर कुछ देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और पूरी तरह से ध्यान भटक जाता है। आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। आप अलग-अलग दिशाओं में भटक जाते हैं और फिर वापस आकर सोचते हैं, मैं यहाँ करने क्या आया था? तो मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है हम में से हर कोई अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमें ये सब मज़े के साथ करना चाहिए। और हम ये सब करते हुए बहुत मज़ा करने वाले हैं और मैं आप सभी के साथ इस रोमांचक यात्रा के लिए उत्साहित हूँ। मेरी तरफ से बस इतना ही।